अब मार्कोस ऐसे खेल रही है कि बिल्डिंग से बाकी सारे प्लेयर्स लड़ रहे हैं and they're waiting for them to go ahead, but जिसे हम बात कर रहे थे CS and Wingod are trying to turn the odds in their favor. Exchange आ चुका है, but it's down to a 1v1 situation. एक और Max and दूसरी और Redox. सीरीज के लिए बहुत ज्यादा केविन के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। देखिए रिडॉक्स अकेले बचे हुए हैं। रिडॉक्स से मुझे वो केमिस्ट्री की याद आ रही है जहां पे हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ते थे। साइंस का पेपर है कल बोर्ड्स का, जहां तक मुझे सुनने का मौका मिला। बट मैक्स आते हैं, देखते हैं केविन स्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं। एक खिलाड़ी को खत्म कर सकते थे चाहे तो, रिवाइवल देना पड़ेगा। प्लेयर्स धीरे धीरे ब्लीड आउट हो रहे हैं, बट शायद से ऊपर उनको ये आइडिया लग चुका है कि हम भी रिवाइवल देके आए तो बढ़िया रहेगा। मैच को कोई एंट्री नहीं है, आगे आएंगे। जॉर्डन का एक फटका काफी नहीं होगा, यहाँ पर M16 से खत्म किया जाएगा और विनगॉड रेक्स विद अ 1v3 क्लच यहाँ पर आगे आएंगे 12K का। लेकिन जॉनथन आके सारा नजर आएंगे। जीगॉड का एक और ऊपर नेट जाएगा, उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, बट देखिए एक और नॉकआउट मिल जाएगा। फाइनली शैडो को खत्म किया जाता है। आखिरी एक प्लेयर बचे हुए हैं, निंजा के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी। और ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि ऐसे सिचुएशंस में भी बहुत ज्यादा बेहतरीन क्लच कर सकते हैं। जीगॉड चार्ज इन कर रहे हैं, विजगॉड को भी नॉकआउट किया इस बीच में। निंजा जॉर्ज के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जरूर, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो गॉड लाइक अपना बदला पूरा करते हुए वो एलिमिनेट करेंगे जरूर एक्सपार्क को। बट इसी बीच में ओरांगुटैन जिनको भी फंसाया गया था, देखिए ओआर स्पोर्ट्स एक अपॉर्चुनिटी मिला उनको, आगे चले गए। ऐश और ट्रिगर बचे हुए हैं, ऐश को भी किया जाता है नॉकआउट। ट्रिगर के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी। Similar happened to Godlike and Godlike एक टीम को पूरा साफ करती हुई नजर आई। बिग ग्रेनेड एंड ट्रिगर को मौका मिलेगा जहां पे वो खत्म हो जाएंगे। प्रो विद अ ब्रिलियंट थ्रो ऑफ दैट नेट एंड लिक्विड की स्क्वाड आ रही है तो थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। एक प्लेयर को देखते हैं, इंस्टेंटली बॉक्स को नॉकआउट किया गया। अनुज ने क्या बेहतरीन फायदा उठाया है। ये पूरा का पूरा फाइट जो है देखिए 2 हिल्स के सपोर्ट में लिया जा रहा है। संयम को रिवाइवल दिया गया, नेट गया है जरूर, पुकार को किया गया है नॉकआउट। काइलो आगे आने की कोशिश, लेकिन दूर से ट्रॉय का कवर और सोमराज का क्लोज रेंज में ये रिवाइवल ना छोड़ना शायद से एंटिटी को ये फाइट जिता के जाए। देखिए ग्रेनेड था, बट आई डोंट नो, आई थिंक इट वेंट अ लिटिल टू फर्दर अवे एंड एंटिटी के प्लेयर्स भी एक कवर फायर एस्टैब्लिश कर चुके हैं जिसको पैराडॉक्स एज वेल एज टॉप डॉग हटा नहीं पा रहे। एंड देयरफॉर काइलो एंड संयम जब भी पुश करना चाहते हैं, इट इज नॉट वर्किंग आउट। सोमराज ट्राइंग टू पुश अप विद पुकार, मौका मिल सकता है यहाँ पे। डैमेज दे चुके काइलो को। संयम लुकिंग प्रीटी लो एंड संयम यहाँ पे माइट बी गेटिंग नॉक्ड आउट फर्स्ट। जी हाँ, नॉक हो जाएंगे, बट साथ ही में एक्सचेंज नॉक भी आ जाएगा पुकार के ऊपर। नाउ सोमराज अगेन हैज टू ट्राई एंड ब्रिंग थिंग्स बैक, बट वहां पे उन्होंने फिनिश ही कर दिया। एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। कहां पे सोमराज फंसे हैं एंड ही हैज नो कवर फायर, जस्ट अ ट्री टू प्ले विद। मीटर की दूरी पर है काइलो को, भी ये चार्ज लीड इन करना ही पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा आगे। सोमराज की एचपी तो देखिए बेयरली कुछ एचपी के साथ बचे हुए, लेकिन टॉप डॉग उनको पीछे से नॉकआउट किया जाता है WSB के द्वारा। सोमराज हील कर रहे हैं बैंडेज के साथ एंड ही गेट्स अ नॉकआउट विद द शॉटगन। ट्रॉय अब उनको बचाना पड़ेगा टीम को। सोमराज हैज नो से इन दैट फाइट, बट फिर भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। बट देन इट कम्स बिकम ट्रॉय WSB के हाथों फंसते हुए नजर आएंगे। नाउ सोमराज इज इन नो मैंस लैंड, मुश्किल हो जाएगा, बट ही इज एक्चुअली यूजिंग द स्मोक आगे बढ़ने के लिए। स्मोक के साथ ही उन्होंने मॉली फेंक के यहाँ पे एक फाइट इनिशिएट कर दिया गया। नाउ ही इज पॉपिंग अप अ ग्रेनेड, आर्म ऑलरेडी लो है, नॉक मिल जाएगा उस मॉली के हाथों। व्हाट अ प्ले एंड उजुमाकी यहाँ से तो अभी हटेंगे नहीं। गॉड पूरी जिम्मेदारी के शॉट साइड ग्राउंड का एडवांटेज पूरी तरीके से उठा के WSB के नाम और फिनिश पॉइंट आ जाएगा। इसी की तरफ से बेहतरीन मॉली, पोजीशन पता है, नाइस, ही फाइंड्स अ नॉक अगेन एंड WSB बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है। अनुज वांट्स टू टेक दैट अवे, बट जूसी का एक बुलेट कनेक्शन भी नहीं हो रहा है अनुज की तरफ से, एंड देयरफॉर WSB अंडर कंप्लीट प्रेशर। 8-बिट मैडमैन को खत्म कर दिया गया। इतना स्मार्ट खेलने के बाद भी मुश्किल, लेकिन जिमी को इसी बीच में खत्म किया जाता है। मार्कोस जिमी के एक लौते खिलाड़ी बचे हुए ज़ैन, उनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी के कर सकते हैं। किसको हाथ में आएगा ये फाइट? इट इज अपोलो हु थ्राइव्स एंड सर्वाइव्स। ज़ैन ने जीगॉड को जरूर खत्म किया है, लेकिन अपोलो सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए प्लेयर्स लो है, इफ ही टेक्स डाउन अनुज मौका मिल सकता है। रेडन इसी दौरान हील कर चुका है, दूसरी और अरमान भी हील करते हुए नजर आ रहा है। वेटिंग फॉर अ 1v1 बुलेट्स लेते ही हैड टू स्विच टू अनदर वेपन, बट अब बहुत लो हो चुके हैं और ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स आ जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी WSB who get their winner chicken dinner. में
रहना पड़ेगा कि कहीं और एक नॉक अगर मिल जाता है। रही बात कास्टस टेस्ट की, यहाँ पे भी थोड़ी सी परिवर्तन, बट परिवर्तन की बात कर ही रहे थे और टीएक्स ने दावा बोल दिया है। ऑलरेडी एरोबॉट्स के ऊपर चढ़ चुके हैं, एक नॉक निकाल लिए और आफू के ऊपर देखिए किस तरीके से ये पहाड़ टूटते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी कोशिश है इनके तरफ से किसी तरीके से आफू को फ्लश आउट करवा पाए, बट सारा उन्हें पता चल चुका है। पीछे शॉट काफी ज्यादा तादाद से आ रही है और आफू देखिए फाइनली नॉकआउट हो चुके हैं। स्पाई और शैडो फिलहाल के लिए शेष है। ये सारंग ये आ चुके हैं देखिए इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लोज रेंज पे। शैडो पूरी तरीके से ब्लीड आउट हो जाते हैं और एक ग्रेनेड यहाँ पर समाप्त कर देगा पूरी तरीके से टीम एरोबॉट्स। यहाँ पे चेस पे हंट डाउन करना चाहते, उन्हें भी पता है कि टीम हाइड्रा के खिलाड़ी एक दूसरे से काफी अलग थे। मैक्स ऑलरेडी उतर चुके हैं, यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश पर हो चुके हैं ऑलरेडी डाउन। स्प्रे गॉड वो इकलौते खिलाड़ी हैं और उनके ऊपर देखिए किस तरीके से टीम विंड गॉड की पूरी टोली आ पहुंची है। हावी हो रहे हैं पूरी तरीके से एंड विंड गॉड के लिए देखिए एक प्लेयर क्या करे तो करे क्या, वो ये लौते प्लेयर है प्री फायर देके आएंगे आगे क्या नंबर मैक्स को खत्म किया जाएगा। बहुत बड़ा ये झटका हो सकता है, ये वही होगा, खत्म कर देंगे एक खिलाड़ी को। निंजा जॉर्ड इंतजार कर रहे टॉप डॉग के ऊपर, भारी भरकम डैमेज मिला है और ऑलरेडी वो कॉल आउट रिले हो चुके हैं और देखते ही देखते सारंग और निंजा का ये वो स्प्रे आता हुआ और बहुत ही अच्छा कनेक्शन। स्पार्क यहाँ पे बैक ऑफ करने का एक सही निर्णय मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे जल्द से जल्द उनको वो ब्रिज भी क्रॉस करना था, बट स्प्रे गॉड यहाँ पे भी परास्त कर सकते हैं। स्किप्स के ठीक आगे ऐश मौजूद है, टाइम बाय करने की पुरजोर कोशिश उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। हर्ष भी मौजूद, ऐश की एचपी हालांकि काफी ज्यादा कम है। हर्ष उनको बेट आउट करवाने की कोशिश, बट ट्रिगर का ये शॉट बहुत ही उम्दा तरीके से कनेक्ट होता हुआ एंड ओरंगुटैन की टोली पुश इन कर रही थी। हालांकि स्किप्स ने ओरंगुटैन की पूरी टोली को यहाँ पे ओपन में एंटर करना पड़ेगा और टीम एनटीटी के पास एक सुनहरा अवसर है, बट विस्कॉर्ड ने डिसाइड किया किसी तरीके तुरंत समाप्त करते हुए नजर आ रहे हैं एंड उसी के साथ उनके हाथों में ग्रेनेड भी है। दूसरी ओर जोकर इज रेडी फॉर द कवर फायर एंड पावर यहाँ पे रेडी निकाल चुके हैं, अब पास से पलट चुके हैं। अब 2v2 का सिचुएशन हो चुका है। पुकार और सोमराज अपनी टीम से कितना ज्यादा अलग थे, बट सोमराज का ये ग्रेनेड आता हुआ जोकर हो चुके हैं डाउन और पूरी जो यहाँ पे पोटेंशियल थी सब कुछ चला गया था इस पावर के कंधों पे। बट अफसोस एनटीटी ने ऐसा कोई अवसर दिया नहीं है। आखिरी वो फिनिश आता हुआ और टीम एनटीटी ने अपने नाम कर लिया ये शानदार चिकन डिनर। I mean, क्या ही खेल था। आईकू सोल भी जिस हिसाब से खेल के दिखा रही थी, लग रहा था कि मौका बन मिल गया, एक ओपनिंग मिल गया उनके लिए बहुत रहेगा। बट देखिए हंटर इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, 2 शॉट्स मिस हुए हैं, तीसरा भी मिस होगा, बट फाइनली यहाँ पे सावितार को टेक डाउन करने में सक्षम हुए। एक पल करेंगे सर्किल के अंदर जाने का एक प्रेशर एंड सर्किल के बाहर ही फाइट फिनिश करने का भी प्रेशर रहेगा। बट दूसरी तरफ से वी सी यहाँ पे अप्रोच है ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स का भी, जो पीछे से थोड़ा सा दस्तक देंगे। यहाँ पे क्रॉस रेंज दोनों तरफ से फंसती हुई डेस्टो ने पूरा ध्यान खींचा और जस्टिन के पास वो सुनहरा अवसर है कि काफी सारे फिनिशेस अपने नाम इकट्ठा कर जाएं। फर्स्ट एड इनके पास ये आखिरी है। डेस्टो ने तो चलिए यहाँ पे एक बलिदान दे दिया है अपने जीवन का, बट टीम ब्लाइंड वो सीमित हो चुके हैं अपने आखिरी खिलाड़ी जैजी के ऊपर एंड डार्क लॉर्ड नहीं खेल रहे उनके गैर मौजूदगी में आए तो हैं। जैजी फिलहाल के लिए शॉट वो भी लेने की कोशिश में है, बट यहाँ पे गॉड्स रे धीरे धीरे करके उनका भी सफाया करते हुए डेल्टा हालांकि डाउन हो चुके हैं, ये फिनिश ऑफ कर रहे हैं। स्प्रे गॉड आए थे जरूर, बट ट्रिगर उनके लिए तैयार है। सीधा यहाँ पे एक डीवीएस का चाटा लगाया गया है। निंजा जॉर्ड आखिरी खिलाड़ी एक्सपा की तरफ से बचे, पीछे ओजी के बाकी 2 खिलाड़ी। निंजा जॉर्ड देखेंगे तो देखेंगे कहा, मुश्किल बढ़ती जा रही है, बट देखते ही देखते एक्सपा का एलिमिनेशन हमें नजर आ जाएगा और रागुटन के खाते में 5 फिनिशेस जरूर से जा चुके हैं। दूसरी तरफ का एक बेहतर एडवांटेज लेके बैठे हैं, बट गमला बॉय के सामने आए थे माइटी, सीधा यहाँ पे डीवीएस का शॉट कनेक्ट हो गया। यहाँ पे पछताते हुए नजर आएंगे। स्प्रे के सामने आए थे पहली बचते हुए 8 बिट के गोलू डॉन जरूर से हमें नजर आ रहे हैं, बट मैडमैन आखिरी खिलाड़ी वहां पे पीछे जरूर से मौजूद है जिनका एचपी अभी भी अच्छा है। बट मेडल एंड कोर को देखिए पूरा फायदा उठा रहे इस मौके का, सारे फिनिशर्स ओजी के कन्वर्ट करते हैं। मेडल अपना 6वां फिनिश बॉल ले चुके हैं, बट एकेओपी से नो मोर, नो फिनिशर्स ओरंगुटन के पास आता हुआ।
ओरंगुटैन को पता है जोन के अंदर का इनका जो सफर है वो काफी लंबा रहने वाला है, काफी सारे कठिनाइयों भरा रहने वाला है। तो इसके ऊपर अगर एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे फिनिशेस निकाल सकते हैं, तो जो पॉइंट्स है वो काफी लाजवाब इनके खेमे में जाता हुआ। अब बची हमारे साथ 3 टीम्स और एनटीटी का प्रकोप तो देखिए, 13 फिनिशेस ऑलरेडी इनके खिलाड़ी निकाल चुके हैं और लग रहा है मानो कि ये जो सेकंड चिकन डिनर इन्हीं का ही होने वाला है। बैक टू बैक टीम एनटीटी बेहतरीन प्रदर्शन, जिस तरीके से सारे खिलाड़ी खेलते हुए आए हैं। गमला बॉय 6 फिनिशेस श्रेष्ठ है और ओरंगुटैन के पोजीशन के बारे में वाकिफ तो हैं, बट जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं टीम टामिलास के मैक्सी, ये एक वाइल्ड कार्ड की तरह उभर के आ सकते हैं। अगर एक आध खिलाड़ियों को यहाँ पे एक दूसरे एंगल से वो नॉक कर देंगे नेक्रोस, तो शायद से ओरंगुटैन के लिए वो फ्लड गेट्स जो है वो खुलते हुए नजर आएंगी। और इस वक्त डेफिनेटली पुकार थोड़ा सा सामने गए हैं, वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है कि पहले पिक्स मैं निकालूंगा, बट वो जो नीड्स है वो थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। और ओरंगुटैन के खिलाड़ियों को मॉली, नेट, कांस्टेंट वो स्प्लैश डैमेज मिलता हुआ एक केओपी को मजबूर करेगा पीछे जाने के लिए, बट वो डैमेज पुकार को ये नॉक मिलता हुआ, एक फाइनल बुलेट का कनेक्शन। बट ट्रिगर देखिए लास्ट फर्स्ट एड है, बाहर नहीं निकल सकते एंड ये ब्लू जोन को जो अपना फिनिश पॉइंट है वो देते हुए नजर आएंगे। देयर इज नथिंग मोर दैट दे कुड डू, बट पुकार जो आगे बढ़ रही, इज हंग्री फॉर दोस फिनिशेस, शायद क्लोज में आएंगे बट इज वे टू लेट एंड ओजी प्ले जोन का शिकार बनेंगे। वाइल टीम तमिलास के मैक्सी, he is kind of completing his job कि हाँ हम सेकंड पोजीशन तो मैं लेके आ चुका हूँ। चलिए ये टीम एनटीटी का होने वाला है बैक टू बैक, और देखिए फिर से हत्या करने के लिए ये नौजवान खिलाड़ी फिर से आगे बढ़ चुके और काफी करीब जा चुके थे। ऐसा कुछ हो उससे पहले ही मैक्सी खत्म हो गए जोन से और टीम एनटीटी ने इरेंगल में भी अपना परचम लहराया और विकेंडी के अंदर भी लाजवाब प्रदर्शन। जैजी का भी, बट इट इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। स्प्रेगॉड के ऊपर ग्रेनेड आएगा, यहां से तो नहीं बच पाएंगे। देयर इज नो वे फॉर हिम टू रन आइदर। ये इट्स अ गुड कवर फायर अप्रोच हम कह सकते हैं, बट देखते देखते देखिए पीछे से यहाँ पे हमला हुआ है। इट्स नॉट नन अदर देन ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स जो मुझे लग रहा है पीछे से आए हैं, ये जो सरप्राइज पैकेज मिला है। और ग्रेनेड फेंका था, डैमेज जरूर किया। आप देखिए उनके पास कुछ यूटिल्स नहीं है। आदि नीड्स टू चेक हिज लेफ्ट, डजंट चेक इट क्विक एनफ, जिसकी वजह से नॉक मिल जाएगा। अभी दूसरे खिलाड़ी जरूर स्विंग करने का मौका ढूंढ रहे हैं। इज अ रीलोड कमिंग थ्रू, आखिरी 17 बुलेट यहाँ पे रहने वाला है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर डुओरा। आयरन साइड के साथ ट्राई कर रहे थे एडीएस का, बट इट बिकम्स अ वेक्टर फिनिश नजर आ रही है। कालन को देखिए सीधा गए हैं एंड सीधा डीबीएस का यहाँ पे एक चाटा लगाते हुए सोमराज गोस डाउन। जो जिम्मेदारी एनटीटी के पॉइंट्स की वो अभी ट्रॉय के ऊपर बची हुई है, बट रेकनिंग पुश करेंगे। मैक्स काश क्लोज इन में आए हैं, कालान के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी। 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी पूरी स्क्वाड यहाँ पुश और बॉट आर्मी अगर पूरी टीम को समाप्त करेंगे, इट कैन वर्क आउट। मॉली भी लगा दिया, एक और ग्रेनेड आएगा, बट नजदीक में डीबीएस के साथ तैयार थे। 10 डैमेज, नॉक उठा लेंगे एंड रेकनिंग आंसरिंग बैक। इस वक्त मैक पूरी तरीके से अपना जो पड़ रहा है वो संभाल रहे, एक के बाद एक फिनिशेस निकालते जा रहे। एनटीटी के ट्रॉय भी खिलाड़ी बचे हुए थे। निंजू बेबे इस मौके में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाए बॉर्ड आर्मी की जो आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद जो है इनके ऊपर टिकी हुई है, बट इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर हिम टू सर्वाइव। बट पंक उनको कंप्लीटली बाहर आने का मौका ही नहीं दे रहे। 3 खिलाड़ी नॉकआउट है, उनको ही कमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी प्लेयर यहाँ पे बहुत कीमती बना देंगे गॉड्रीन के लिए तो स्पेसिफिकली। बट रॉय इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, जाते जाते वो झटका दे के गए। अपने पहले फाइट शुरुआत होने के लिए उनके सामने अब आए हैं एंड इस बार पूरी तरीके से स्वागत करेंगे WSP, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके सामने, सॉरी इट्स माय बैड, विनगॉड की टीम जो उनके ऊपर स्लैम इन करते हुए नजर है। बट रॉनी गोस डाउन, साथ ही साथ मानिया नॉकआउट हो चुके। जोकर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, फिनिशेस कन्वर्ट जरूर से किया जाएगा, बट एक-एक करके प्लेयर्स गवाए हैं। अभी भी पीछे जोकर मौजूद है, कोशिश कर रहे थे कि वो फ्रैग मिल पाए। 2 ही फर्स्ट एड विद सारंग को यहां नॉक जरूर से किया गया है, उसका फिनिश जरूर से कोशिश करेंगे कैपिटलाइज किया जाए। दूसरी और विनगॉड के आखिरी प्लेयर अभी बिफोर गेटिंग द लास्ट प्लेयर फ्रॉम आइकुसोल, उनको भी प्ले जोन ही खत्म करके दिखा चुका है। बट ब्लाइंड अभी के लिए सर्कल के एजेस पे जरूर नजर आ रहे हैं। एक बेहतरीन ग्रेनेड ओरंगुटैन की तरफ से, स्किप्स इज डाउन, हर्ष एज अ ग्रेनेड इज इन हैंड। एकेओपी एंटर्स विद द राइट टाइम, अब मौका है डीबीएस वर्सेस डीबीएस। एकेओपी का अगर चलेगा, हर्ष विल बी डाउन एंड यहीं पे पूरी टीम खत्म होते हुए नजर आएगा। बट ही गेट्स अ 2, हर्ष यहां पे दोनों को तुरंत खत्म करते हुए नजर आएंगे, इमीडिएटली रनिंग आउटसाइड ऑफ द प्ले जोन। एंड अब ब्लाइंड गेम के अंदर वापसी कर सकती है, बट उनको पता है ट्रिगर उनकी तरफ ही देख रहे हैं, वो फिनिश पॉइंट वो देंगे नहीं ट्रिगर को। प्ले जोन के शिकार खुद को बनाएंगे। टॉप 2 टीम्स की बात कर रहे थे, रेवेनेंट जो अभी तक चुपचाप थे इस मैच में, 3 फिनिशेस उनको मिले हैं, बट फाइनली वो चिकन डिनर के करीब एक कमबैक
स्टोरी लिखते हुए रेवेनेंट के खिलाड़ी मौजूद आ सकते हैं, बट ड्रिगर इट्स अ 1v4 सिचुएशन, इतना आसान तो नहीं है, मुश्किल रहेगा इवेंचुअली सिम के द्वारा फाइनल फिनिश पॉइंट, और उसी के साथ साथ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स लेके जाएंगे इस मैच का विनर चिकन डिनर। अगर हम इरांगल की तरफ आए तो सडनली एसएमएस ऑलरेडी टीम ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है और एक दूसरी फाइट की शुरुआत यहाँ पे होते हुए साइड जाता हुआ इस बार जो सेवर्नी के जो निचले वाले कॉम्पाउंड है वहां पे बनेगा टीम हाइड्रा के ड्यूरा ने हालांकि 2 बेहतरीन नॉक निकाले हैं। एक्वोनॉक्स ने उनका एक शानदार ट्रेड निकाला है, स्प्रे गॉड यहाँ पे एक अलग एंगल पे आ चुके हैं, उनके ठीक सामने मौजूद है सेंसे, एचपी काफी ज्यादा कम है, ये ग्रेनेड उन्हें जरूर नॉकआउट करने वाला है और पूरा जो भागदौड़ है टीम रेवेनेंट का वो आ चुका है एक्वोनॉक्स के ऊपर। आखिरी खिलाड़ी है एंड वो फंस चुके एक छोटे से रूम में, तो बहुत बड़ी मुश्किल होगा एंड ग्रेनेड तैयार है स्प्रे गॉड का, जैसे अंदर जाएगा दैट्स डन फॉर रेवेनेंट। एंड इसलिए मैं बोल रहा था, लग रहा था कि ये दोनों एक साथ जो है वो काफी दूर थे, बट फिलहाल के लिए वो उन्होंने अपना वो कॉम्पाउंड एग्जिट कर दिया है, इंश्योर कर रहे थे। देखिए आउटकास्ट को कोई मौका दिया नहीं है, वो नजर आ रहे हैं। आखिरी 2 प्लेयर्स पे ये आता हुआ एंड जी हाँ ग्रेनेड का एक्सचेंज करना चाहते हैं निंजो एज वेल एज यहाँ पे डिवोटी, एंड यहाँ पे सीधा स्लैम आएगा, ग्रेनेड फटेगा बट फिर भी मान्य एंड पावर 2 डायरेक्शन देंगे एंड को सोल समाप्त करती हुई नजर आएगी बॉट आर्मी को। 4 देखिए दावा बोल भी दिया उनके तरफ, ग्रेनेड्स की बारिश होने ही वाली है और जलेबी थोड़ी ही देर में वो स्पॉट आउट हो जाएंगे एंड हमला सिर्फ एक तरफ से नहीं होने वाला है, ऊपर भी अगर नजर डाले तो यहाँ पे मौजूद है टीम सीएस के भी खिलाड़ी और ये देखिए आखिरी खिलाड़ी है जी-गॉड, जी हाँ इनके ऊपर कमिंग के प्लेयर, बट जी-गॉड इज नॉट गिविंग अप, डीबीएस के साथ एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश करते हुए नजर आएंगे, गोज इनटू द स्मोक, ट्राइज अगेन, क्रेटोस बहुत नजदीक है, रेडॉक्स बहुत कम एचपी पे नजर आ रहे हैं, बट दूसरी ओर से उनके ऊपर गेमिंग के एक खिलाड़ी मौजूद है, भांप लिया है ऑलरेडी, ग्रेनेड का आदान प्रदान 2 दिशाओं से होती हुई बाहर जरूर आएंगे, बट मान्या क्या यहाँ पे एंड फ्रैगर उनको नॉक कर देंगे। दिस गिव्स एन ओपनिंग फॉर द अदर प्लेयर्स ऑफ सीएस टू एंटर इनटू द सर्कल, बट अभी के लिए फ्रैगर ग्रेनेड के साथ तैयार है, डज इट फाइंड एनी कनेक्शन, पंक दूसरी ओर बहुत लॉन्ग रेंज कवर दे सकते हैं, बट ही हैज टू कम इन क्लच, सर्टनली हैज टू कम इन। और देखिए यहाँ पे जोकर के ऊपर हमला होते हुए और जोकर ने बहुत ही लाजवाब तरीके से डिफेंड तो किया था। मैडमैन 2 खिलाड़ी को नहीं, एक खिलाड़ी को रिवाइव कर चुके हैं मैडमैन विद अ ग्रेनेड स्विंगिंग इन एस पावर अपने ग्रेनेड के साथ, बट डैमेज खाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट येट नॉक, बट दूर से आया रॉनी का ग्रेनेड, मिलेगा नॉक गोलू डॉन के ऊपर। इट्स ऑल ऑन मैडमैन राइट नाउ। और ये देखिए रॉनी फिर से इस फाइट का एमवीपी बनते हुए, जो इन्होंने फ्लैंक एंगल अपनी टीम के बैटल। अभी के लिए अगर बात करेंगे इट इज ड्रैगन एज वेल एज सीएस जो सर्कल के एजेस पे नजर आ रहे हैं, बिकॉज केमिन एज वेल एज रेकनिंग एज पे मुश्किल पे नजर आ रहे थे, एंड जैसे हम सर्कल के एज पे एंट्री की बात कर रहे थे, आप देखिए दोबारा इस बार जोकर मेकिंग श्योर ड्रैगन के प्लेयर्स एंट्री ना ले, एंड इसी के दौरान केमिन के प्लेयर्स दे आर मूविंग इन एज अ थर्ड पार्टी एडवांटेज उठाने के लिए। जी हाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट टीम आइकुसोल किसी को भी प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं दे रहे। ड्रैगन के सुपर बॉय फास्ट सोल अभी भी उनके पास कंट्रोल है, आइकुसोल इज कीपिंग एवरीबॉडी एट बे, एंड कोई भी अगर गाड़ी से भी आ जाए, अब चल के भी आ जाए, सबको स्प्रे किया जा रहा है। पहले सीएस के प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया जाए, रणदीप ट्राई किया बट डाउन करके, अभी मैक भी ट्राई कर रहे थे कि एक थर्ड पार्टी एडवांटेज उठा लिया जाए, बट मैक इज आल्सो ड्रॉप डाउन टू सुपर लो हेल्थ। टीम तमिलास इसी दौरान सर्कल के एजेस पे भी एंट्री ले चुके हैं फिक्सेस। जी हाँ ले भी चुके हैं, बट रेकनिंग का एक लाजवाब गेम बनता हुआ टीम आइकुसोल, बट 15 फिनिशेस ले चुकी है और शायद अपना 16वां फिनिश भी ये निकालेंगे। टाइगर का यहाँ पे पतन देखने को मिलता हुआ, एंड ये खिलाड़ी एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मौत और दहशत का है दूसरा नाम टीम आइकुसोल। 17 है यहाँ पे मैक्सी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने वाला है क्योंकि वो जोन के अंदर इकलौते खिलाड़ी बचे हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या दाव पे आजमाते हैं, बट यहाँ पे पंक आइकुसोल के नाबाक इरादों पे जरूर से पानी फेर सकते थे, बट जोकर का ये कवर फायर काफी लाजवाब, काफी उम्दा, बट यहाँ पे चुनौती अभी भी बरकरार है। टीम तमिलास के खिलाड़ी देखिए स्मोक के थ्रू जाने का इनके तरफ से भी प्रयास देखने को मिलता हुआ। इसी तरीके से इन्होंने कवर्स तो निकाल लिए हैं, बट टीम आइकुसोल वो भी यहाँ पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। रॉनी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं प्ले जोन से, बट अभी भी धीरे धीरे आइकुसोल के एस पावर आगे बढ़ रहे हैं और ये ग्रेनेड से काफी चीजें बदल सकती है। मैक्सी को किसी तरीके से पूरा मोर्चा संभाले रखना पड़ेगा और किया भी है। लाजवाब ग्रेनेड उनके तरफ से भी, पूरा जिम्मा जो है अब एस पावर के कंधों के ऊपर।
एस पावर वहां पे रिवाइव करने के लिए जोकर के नजदीक जा चुके हैं, बट ग्रेनेड्स नहीं रुक रहे हैं एंड दिस ग्रेनेड माइट फाइंड द चांस एंड डैमेज पड़ेगा, जोकर खत्म हो जाएंगे। इट्स ऑल अप टू एस पावर, 1v2 सिचुएशन में पोजीशन पता नहीं है उनका अभी भी एंड पावर को मिल जाएगा। ही ब्रिंग्स इट डाउन टू 1v1 डीबीएस के साथ, ही गेट्स दैट विनर चिकन डिनर। आईक्यू सोल get themselves the winner chicken dinner. S Power. मौका उनके पास जरूर से था। माइटी डाउन द रेंज आपको नजर आएंगे, डीबीएस के शॉट्स कनेक्ट हो जरूर चुके हैं, बट सेम वहां पे कवर फायर के शिकार जरूर से बनेंगे। रेवेनेंट गवा सकते हैं अपने इस खिलाड़ी को, बट 8-बिट के जो 2 खिलाड़ी है ऑलरेडी बहुत क्रूशियल है। एचपी बचे, बट Aquanox goes down। फियर्स पीछे से आएंगे एंड वो कवर फायर के चलते बच जैम गेट्स आइको मानना। दूसरी तरफ जो फाइट चलता हुआ, बट सीगीएस के खिलाड़ी इस बार लियो पूरी तरीके से धर दबोचे जाएंगे एंड शो गॉड एक कमिंग अप विद अ ब्यूटीफुल 1v4 क्लच। सीएस ई-स्पोर्ट्स को इस मैच से कंप्लीट ऑफ बहुत ही क्लीन तरीके से आप बोल सकते हो वो वाइप्स मिले हैं और यहीं पे वो रुकना नहीं चाहते। वाइपर ने ठीक उसके बाद ही जेली का तो नॉक निकाल लिया, बट जोकर ऐसे स्प्रेज आप ना करे तो बेहतर है। इलीगल कहते हैं, कहां से वो स्प्रे कनेक्ट किया और सीधा जाके मस्तिष्क। वो थोड़ा चेक इन किए, देखिए ज्यादा प्लेयर नहीं है, बैकआउट करने में वो करते हुए हमें नजर आए जरूर, बट मैक्स का एक बहुत हैवी यूटिल डंप करते हुए स्मोक के अंदर, ताकि एक फिनिश पॉइंट एटलीस्ट वहां से उनको मिल पाए। क्या नॉक था ये मैक्स का जरूर। एंड इनफैक्ट इन्होंने एक और साउंड सुन लिए फाइट की, और ये फाइट हमें देखने को मिलता हुआ केविन ई-स्पोर्ट्स का ठीक सामने मौजूद है यहाँ पे टीम एनिग्मा गेमिंग के खिलाड़ी। और देखिए यहाँ पे किसी तरीके से एनिग्मा ने सर्वाइव तो किया है, क्योया को वो आखिरी फिनिश मिला है, बट टीम आईक्यू सोल इनके भी नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड इसके पीछे के जो वजह रहेंगे वो होंगे रेकनिंग के पंप। एस पावर नॉकआउट हो चुके हैं, आगे रॉनी बड़े हैं। रॉनी ने ऑलरेडी कमाल करके दिखाया, पीछे पीछे जोकर भी आ रहे हैं एंड उसके पीछे एनिग्मा की पूरी टोली आती है। रॉनी नॉक एंड फिनिश्ड आउट, जोकर आखिरी उम्मीद बचे, बट कितनी देर तक बचेगी? इंस्टेंटली उतारा गया, फिनिश कन्वर्ट किया गया। दिस मैन इज ऑन अनदर लेवल एट दिस पॉइंट। जोकर लेके एक के बाद एक नॉक निकालते हुए जा रहे हैं। एनिग्मा के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो डाउन खिलाड़ी है उनको किसी तरीके से रिवाइव कर पाए। सेंसे हल्का सा यहाँ पे उनका मुंह दिखाई था कि ये देखिए भाप भी लिया है, उन्हें पता है गब्बर पीछे से आ सकते हैं। एक और फिनिश जरूर निकालने की काबिलियत रखते भी है और निकाला भी है। रेकनिंग दे आर ऑन द प्राउल, दे आर ऑन फायर एट दिस पॉइंट, बट टीम तमिलास फिर से वो कंसिस्टेंसी की लहर। बट जोकर इस प्लेयर को कोई तो रोक लो, क्योंकि ये एक अलग ही प्राणी बन चुके। नॉक्स के बाद नॉक्स निकाले जा रहे हैं। रेवेनेंट की टोली ये भी समाप्त होने के कगार पे ही है। मैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, 2 खिलाड़ियों का ये भी फिनिशेस निकालेंगे। ये भी एक नई टीम बनी और हाल फिलहाल में भी वो बदलाव देखने को मिला है। और सिम्प और सेंसे की ये जोड़ी देखिए, सेंसे को वापस जीवित किया गया था और यहाँ पे मैक के ऊपर नॉक निकाल दिया है। और ये पुश इनको किसी भी हाल में करना है, बट अब पंक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है स्क्वाड की। किसी तरीके से यहाँ पे कमान संभालना ही पड़ेगा, किसी तरीके से यहाँ पे नॉक्स निकालने ही पड़ेंगे। और इसी दौरान ही टीम तमिलास ने भी वार कर दिया है। रेकनिंग धीरे धीरे इनके जो तादाद है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पंक के ऊपर भारी भरकम यहाँ पे डैमेज आता हुआ एंड अब देखिए सिमट चुके हैं हम मात्र 2 टीम्स के तरफ एक 2v2 सिचुएशन में। टीम तमिलास के पास मौका है, इंटेल उनके पास है कि वो आखिरी 2 खिलाड़ी कहां पे मौजूद है। मोलोटॉव सही जगह पे ऑलमोस्ट जा रहा था, सेंसे बैली बहुत लो एचपी सर्वाइव करे, बट मौका मिला। मैक्सी हाइट एडवांटेज का फायदा उठा सकते, बट सेम कैन ही जस्ट क्लच इट आउट। मौका उनके पास था, हाइट एडवांटेज का फायदा उठाएंगे टीम तमिलास। फाइनली एक चिकन डिनर लेके जाएंगे, वो भी कायदे के साथ।